हेलो, वेलकम है आप सबका लॉ फॉर सिविल्स में। मेरा नाम है आशुतोष कुमार और आज के टॉपिक का डिस्कशन है आशुतोष कुमार और सेल्फ। तो मैं आज अपने क्रीडेंशियल्स बताऊंगा कि आपको मुझसे क्यों पढ़ना चाहिए, मैंने ऐसा क्या उखाड़ा है अपने जीवन में, है ना। क्योंकि आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और उस इंफॉर्मेशन से हो रहा है इन्फोडेमिक्स। दिस इज़ ऑल्सो अ कीवर्ड जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ बेसिकली मीन्स टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ लीडिंग टू द सिचुएशन लाइक पैंडमिक। चलिए खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं यूपीएससी जर्नी में क्यों आया, इस सवाल का जवाब तो क्या ही दूंगा। मैंने क्या किया है अभी तक वो बता देता हूँ, है ना। यूपीएससी 2024 में मैंने सीरियस अटेम्प्ट दिया अपना। इसमें मैंने प्री निकाला है, इसके बाद मेंस में गया। मेंस में काफ़ी उम्मीदें थी लेकिन इसमें फेल हो गया। 9 दिसंबर को रिज़ल्ट आया था। अप्रैल 20 के आसपास ये मार्कशीट आएगी, तभी मैं आपको मेंस का मार्कशीट दिखा दूंगा। मेरा ऑप्शनल PSIR है, इसलिए मैं आपको IR मैपिंग के साथ साथ कुछ जो कहानियाँ उससे रिलेटेड है वो मैं पढ़ाता रहता हूँ। और तो ये सिचुएशन था। 9 के बाद 13 दिसंबर को BPSC का एग्ज़ाम था, प्रीलिम्स का। इतना मूड अच्छा नहीं था मेरा ऑब्वियसली, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेंस तो एटलीस्ट क्वालिफाई हो, फाइनल लिस्ट में नाम आया ना है मैं, लेकिन आई वॉज नॉट एबल टू गेट थ्रू। मेरी कैटेगरी जनरल है ना, तो कटता रहता ही है, आज नहीं तो कल, है ना। तो फिर ये रहा। 2023 की बात करते हैं। ये इसमें मैंने पढ़ाई करके दिया था। एक कायदे से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन इससे पहले भी मैंने 2022 में दिया है। जॉब छोड़ा था, उसके जस्ट बाद मैंने ये अटेम्प्ट दिया था। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये वाला क्लियर, और हुआ भी नहीं, लेकिन ये वाला एक्सपेक्ट कर रहा था। बट इतना सुंदर पेपर सेट किया गया था कि मेरे तो लग गए थे, समझे। तो ये है, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से आता हूँ। मैंने बीटेक किया है NIT भोपाल से, है ना। और इसमें आपको वो भी जानना है कि मेरे 8.1 CGPA थे, है ना, ज़्यादा तो नहीं था, ठीक है। तो ये सब तो हो गई बात। अब मैं यहाँ पे पढ़ा क्यों रहा हूँ, IR मैपिंग आपको क्यों पढ़ना चाहिए। क्योंकि IR वाला ऐसा हिस्सा है कि लोग आपको बता देते हैं ये जगह क्या है। स्टेट ऑफ बॉस्फोरस था, स्टेट ऑफ डार्डेनल्स था, है ना। उसका मुद्दा क्या है भाई, है ना, वो आया क्यों न्यूज़ में। जैसे हम लोगों ने पढ़ा अभी न्यूज़ में था कैनरी आइलैंड, है ना। कैनरी आइलैंड से लोग जा रहे हैं, स्पेन का पार्ट है ये वेस्टर्न अफ्रीका में आता है, यहाँ आता है ये कैनरी आइलैंड, है ना। ये वेस्टर्न अफ्रीका है, ये अपना यहाँ पे स्पेन पोर्तुगीज़, ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, यहाँ स्पेन में भाग जाते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने जब ये बात की थी, इसके बाद हम लोगों ने लैम्पेडूसा भी डिस्कस किया। लैम्पेडूसा आइलैंड किसका है, इसमें लोग इटली में घुसते हैं। ये लैम्पेडूसा आइलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ सिसिली ऑटोनोमस रीजन, है ना। इस तरीके से बेसिकली उसके वो डोंकी रूट की बात की थी। तो मतलब एक तरीके की सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टैटिक भी कवर कर लिया। दिस इज़ व्हाट यूपीएससी इज डिसाइडिंग। तो मेरा जो है बॉर्डर वाला गेम बहुत रहा है ना। क्या होता है, कट जाता है, मतलब कि जैसे 90 कट ऑफ है तो मेरा 89 आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। मेरे साथ हुआ नहीं है, हालांकि उस टाइम जो 2023 का था उसमें तो आंसर की से इतनी वेरिएबिलिटी थी, आप आज भी जा कर के चेक करोगे तो मेरे जब मैंने चेक किया तो पहले 82 आ रहे थे एक जगह पे, कट ऑफ आया 75, है ना। फिर उसके बाद ये नंबर इसी के आसपास फ्लक्चुएट कर रहे थे। तो मैं अपने घर से दिल्ली चला गया कि भाई दिल्ली जा कर के मेंस की तैयारी करते हैं, क्योंकि अपना तो हो रहा है, क्योंकि मैं लकी हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये 82, ये 7 नंबर ऊपर की जगह 8 नंबर नीचे चला गया, 66 आ गया मेरा नंबर, तो मेरा कट गया, है ना।
सी सेट में मैं आज तक फेल नहीं हुआ हूँ, चाहे वो मेरा सीरियस अटेम्प्ट हो या ना हो, और अभी तक मेरे 3 अटेम्प्ट हुए हैं। सी सेट तो नहीं रुकता भाई अपना, तो मैं सी सेट भी पढ़ा सकता हूँ, है ना। सी सेट में करना क्या रहता है, स्ट्रेटेजाइज कैसे करना होता है, लोगों की फट जाती है पहले ही, तो वो नहीं होना चाहिए भाई। इतना कुछ कठिन नहीं आ रहा है, हाँ कठिन आ भी रहा है तो कर लेंगे अपन टैकल, वो वाली बात है। लेकिन इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सिस्टमेटिकली लास्ट ईयर ही 2024 में मेरे को लगा कि भाई पढ़ लेना चाहिए, सी सेट भी कहीं कट ना जाए, जीएस तो इतना पढ़ ही रहा था। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें सी सेट ही पढ़ा, तो इस बार मेरे 220 प्लस ही आ रहे थे। मैंने 57 क्वेश्चंस किए थे अटैम्प्ट, जिसमें से शायद 53 या 54 सही हैं, है ना। उस हिसाब से 120 प्लस तो आना ही चाहिए, लेकिन मैं बहुत हम्बल होकर के 120 बोल रहा हूँ, 120 से ज़्यादा ही आने चाहिए। और उसमें मैंने बताया था कि 2024 में मतलब 103 प्लस माइनस 2 ले लीजिए, है ना, इतने नंबर आने चाहिए। ये जीएस की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सब हो गया सिस्टम। अब तो एक प्रूफ की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो मैंने सिर्फ बताया, आप बोलोगे प्रूफ कहाँ है, प्रूफ कहाँ है, प्रूफ कहाँ है, यार भी फर्जी हो सकता है। तो चलिए ये दिखा देता हूँ, ये मेरा डेफ 2024 का है ना। आज 22 जनवरी है, आज आ गया है नोटिफिकेशन प्रीलिम्स के लिए। लख लख बधाई हो सबको, अच्छे मुहूर्त पे अपना फॉर्म भरें ताकि सब निकल जाए, क्योंकि मुहूर्त ही एक चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम निकाल सकती है। ऐसा नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मेंस वाला मैंने, ये प्रूफ है बेसिकली, मैंने बता दी, बाकी सब ढक दिया। आप मेरे माँ बाप का नाम और मेरी जन्म तिथि जान के क्या करोगे, गिफ्ट तो भेजोगे नहीं। चलो, तो ये हो गया उस मुद्दा। अब इसके बाद मैं ये दिखा देता हूँ, हालांकि ये शर्मिंदगी वाली बात है कि मैंने क्वालिफाई नहीं किया, तो फिर क्यों दिखा दो भाई। तो मैं बस दिखा दे रहा हूँ कि भाई इतना भी कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ये मान लीजिए बेंचमार्क है, इतने कट ऑफ आने ही चाहिए 75, तो यहाँ से यहाँ के रीजन में बहुत लोग होते हैं, उनका कटता किस सब्जेक्ट में पता है, इन्वायरमेंट में, साइंस एंड टेक में, आईआर में, क्योंकि ये कोई नहीं पढ़ रहा, ये कोई बहुत लोग पढ़ा भी नहीं रहे, है ना। तो ये जो 3-4 क्वेश्चन का जो गैप है, जो मुझे मदद किया इधर से इधर आने में, दैट आई कैन डू फॉर यू, बस इसी पर्पज से आया हूँ पढ़ाने में। कोई मकसद नहीं है यहाँ पे कि भाई कुछ लोगों का तो भला हो जाए, क्योंकि मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है कि सिविल सर्वेंट्स भरे पड़े हैं, मुझे कोई गाइड कर रहा है। आई वॉज टोटली ब्लैंक इन दिस जर्नी। मैंने यूट्यूब में मतलब ऐसे ही ढूंढा, फिर ये वो खुद से करके जो हो पाया सो हो पाया, इसलिए बस वो वाली बात है। बाकी देखो सी सेट तो भाई इस समय का 2023 का आप देख लो तो मज़ा ही आ जाए। उसमें मेरे इतने नंबर आए, मुझे ठीक ही लगता है कि हाँ भैया बढ़िया है। चलो, 2022 का जो मैं बता रहा था, दिस वॉज नॉट माई सीरियस अटैम्प्ट, तो स्टॉप जजिंग मी, इतना भी बेकार नहीं हूँ। तो इसमें तो कम ही नंबर है, इसमें देख लिया आपने। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके पहले मैंने रिलायंस में काम किया है ना, उसके वजह से मैंने लेट पढ़ाई चालू की। यूपीएससी की पहले भी कर सकता था, लेकिन सबके पास उतनी फाइनेंशियल फ्रीडम होती नहीं है, एंड ईगो भी था कि भाई खुद के पैसे से तैयारी करनी है तो करेंगे। तो यहाँ पे काम करके पैसे सेव किए, फिर पढ़ाई की, और अब सेविंग इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग थैंक्स टू यूपीएससी। हालांकि किसी ने बोला नहीं है तो काम तो कर ही सकता हूँ, तो आई एम नॉट ब्लेमिंग समवन, बट हाँ मतलब ये किया। उसके पहले मैंने IIT भोपाल में पढ़ाई की है। मेरे जेईई में, जेई मेंस एंड जेई एडवांस, इसमें 10,616 थे। इसमें कितने थे, इसमें हो ही नहीं सकता था मेरा 11,724 ऐसे समथिंग कुछ रैंक थे। इसमें जनरल को क्या मिलता है पता है ना, ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू ही मिलता है इसमें, तो वही मुझे मिला, इसमें कुछ नहीं मिला। इसके बदौलत मैंने NIT भोपाल में एडमिशन ली, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। उससे पहले मैंने 95.6% आए हैं मेरे को 12th में। उससे पहले मेरे को 10th में 10 CGPA हैं, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं वैसे, हालांकि इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और मेरे से तो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, बट स्टिल माई क्रेडेंशियल्स आर ट्रू
and I am here to help you, nothing more than that. So you can follow me in your journey and I can be your guide. If I am relevant to you, you can follow my content and I can be your mentor in this journey altogether. And I am also going to fill the form this year also. 2025 में भी मेरा अटेम्प्ट है. तो anyways I am going to prepare current affairs and all this topic. That is why I am trying to help you out. साइड बाई साइड मेरा मेंस का भी रहता है, क्योंकि बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर अ लॉट ऑफ द मेन स्टफ जहाँ पे मुझे लग रहा है लैकिंग है. बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग, तो मेरा बहुत क्लियर नहीं है कि वेयर आई लैग्ड. ठीक है, बट मार्क्स आने तक पता तो नहीं चलेगा श्योर शॉट की कहाँ दिक्कत रह गई. तो अभी मैं वर्क कर रहा हूँ मेंस में भी, साथ ही साथ प्रीलिम्स में भी. मेंस के लिए तो मैं अभी गाइड नहीं करूँगा बिकॉज आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन. जब तक मार्क्स नहीं आता तब तक एटलीस्ट, है ना. तो फ़िलहाल बाकी तो सब सही है, बढ़िया है. अभी मैं इसमें टेलीग्राम चैनल डाल देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने बहुत लोग तो देख ही नहीं रहे अभी हालांकि, लेकिन कुछ लोगों ने जिन्होंने बोला है मटेरियल भेज देना भाई, उन्हें के लिए मैं बना देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप. उसमें भेज दिया जाएगा आपका मटेरियल एंड उसी पे कांटेक्ट करिएगा इन केस यू हैव एनी डाउट. मेरे बारे में ज़्यादा जान के क्या करोगे, यूपीएससी में तो आने वाला नहीं है. चलो सब बखैर, बाय बाय.